हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है सिंह राशि। ज़रूर रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, इट्स अप टू यू। एंड आप लिख सकते हैं आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम लकी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। ओके, देखते हैं सिंह राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, कुछ चीज़ें अगर आप लाइफ में सोच रहे हो ना ऐसी ही रहेंगी सदा के सदा सदा के लिए। क्या यही जीवन है? क्या जीवन में यही जो है मुझे हमेशा मिलेगा जो मिल रहा है? यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं, ये सब कुछ जस्ट कहते हैं ना परिवर्तन ही जीवन है। तो ये परिवर्तन आएगा और एक जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा कि अगर आप स्ट्रगल में हैं तो स्ट्रगल में ही रहेंगी। हमेशा दिन नहीं रहता है और हमेशा रात नहीं रहती है, समझे अभी? तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत हद तक स्ट्रेस लेना, परेशान होना, क्या होगा क्या नहीं होगा को ना सोचकर जितना हो सके नाउ मोमेंट में रहें। अपने आप को जितना हो सके सरेंडर मोड पर रखें, तो आपके लिए लाइफ थोड़ी ज़्यादा ईजी हो सकती है। ये यूनिवर्स आपको यहाँ बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी है कि जैसे बहुत सारी लहरें दिखाई गई हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये लहरें हैं। मतलब हो सकता है उतार चढ़ाव चल रहा है अभी भी लाइफ में आपके, बट आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत टेंशन से और बहुत चीज़ों को फोर्स करके कि हाँ मैं ये इस तरीके से ये कर दूँ, उस तरीके से वो कर दूँ, चीज़ें खराब मत करो। जितना गो विद द फ्लो रहोगे उतना अच्छा है। मान लो आप अब कुछ चीज़ें अभी आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता कैसे होनी है, लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनको लेकर बहुत स्ट्रेस लेकर कुछ फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा अडेप्टेबल हो जाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना। कि जो आ रहा है लाइफ में उसको अडेप्ट करो। और हाँ, ये इस तरीके से उसको अडेप्ट करो कि मैं इसमें से पॉजिटिव आउटकम ही निकालूंगा, मैं इसमें से जो है ना चीज़ों को अच्छा ही क्रिएट करूंगा। टेंशन स्ट्रेस के साथ मत उसको अडेप्ट करो, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा चेंज आ रहा है, आगे चेंजेस आएंगे आगे। और ये इमोशंस के साथ हो सकता है कि थोड़ा चेंजेस रहें आपके अंदर, ठीक है। और मुझे मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल वाली एनर्जी होती है ना, कि है ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्स करने से अच्छा कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, वो यहाँ पर सही नहीं रहेगा। तो अभी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इस हफ्ते के लिए। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। इमोशनल थोड़ा ज़्यादा रह सकते हैं आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आने वाला हफ्ता सिंह राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव पीस, ट्रिंक्वालिटी, वी हैव शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय। देखो कार्ड ये अनफोल्ड हुआ था और कार्ड के साथ भी ये आ ही रहा है कि शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय। मतलब पुरानी चीज़ों को आप अब छोड़ दो, लाइफ में रिलीज कर दो उन चीज़ों को, अपना माइंडसेट वहां से शिफ्ट करो और लाइफ को एंजॉय करो। यही बात कि नाउ मोमेंट में रहना स्टार्ट करो। अभी हमने ये वाला कार्ड देखा था, ये ट्रैंक्विलिटी एंड पीस वाला। आपको यही कहा जा रहा है जितना हो सके पीस में रहें, सरेंडर मोड में रहें, आज में रहें, ठीक है। तो दोनों कार्ड की सिमिलैरिटी इस कार्ड के साथ ये बताती है कि आपको पुराने जो भी आपके साथ देखो कुछ सिचुएशन रही है, कुछ लोग रहे हैं, कुछ आपकी खुद की आदतें रही हैं, उनमें शिफ्ट लाना है। उन लोगों से डिटैच हो सकते हो, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंटरटेन मत करो, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लो। रिलीज करो उन चीज़ों को जो आपके लिए अब फेवरेबल नहीं है। जैसे मान लो आपके लिए अब जो आपकी एडिक्शंस हैं वो फेवरेबल नहीं हैं आपके लिए। आपका जो टाइम टेबल आपने बना रखा है वो ज़्यादा अब एडजस्टमेंट में नहीं आ रहा है, उस टाइम टेबल को चेंज करो। आपके लिए आपकी कुछ हैबिट्स हैं वो चेंज करो। किसी इंसान को भी अगर आप बहुत टाइम से मतलब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है बट उसकी यादें ड्रैग करते ही चले जा रहे हो, करते ही चले जा रहे हो, उसको रिलीज करो। एंड आज को इंजॉय करो, क्योंकि ये भी जो आज जो आप जी रहे हो ये भी फिर दोबारा नहीं आएगा, है ना। जब मैंने ये बात बोली मुझे 444 नजर आया कि जो आप आज जी रहे हैं ना वो भी समय फिर नहीं आएगा आपके लिए। सो इसलिए नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज
चेंजिंग राइट नाउ में, हर समय हर क्षण कुछ चेंज हो रहा है ना। सो सब कुछ चेंज होगा, इसलिए आज को जितना हो सके इंजॉय करो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टाइम ना रिलेशनशिप रिपीट की एनर्जी जो बता रही है, बताते कि ये वाला हफ्ता आपके लिए आपके पर्सन के साथ, आप देखो किसी के लिए यूनियन हो सकता है, किसी के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप, उनके साथ डांस कर सकते हैं, उनके साथ लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा मी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि इमोशंस थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले बिल्ड हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, ओके। कुछ लोगों के लिए क्वालिटी टाइम भी हो सकता है, आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, और आप कह सकते हो रीट्रीट, ओके। आने वाला हफ्ता सिंह राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? आने वाला हफ्ता सिंह राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? We have unlimited potential. So this card is about infinite possibilities. ठीक है, यूनिवर्स के पास, ब्रह्मांड के पास सब कुछ है आपको देने के लिए, सब कुछ। बस उनके पास से जब आपकी तरफ कुछ आता है ना, तो वो ये जरूर चेक करते हैं कि ये क्या आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, क्या इस समय पर आपको ये देना सही होगा या नहीं होगा। जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स हमें कोशिश पूरी करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि 18 से पहले हमें कोई व्हीकल ना दें, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी ठीक नहीं है हमारे लिए, अगर हम 18+ नहीं है तो, है ना। यही हमारी सोसाइटी में रूल्स बना रखे। तो यहाँ पर यूनिवर्स के भी कुछ रूल्स हैं, उन्होंने भी कुछ रूल्स बना रखे हैं। उनको पता है कि मैं आज इस बच्चे को मान लो इतनी सैलरी दे दूं, ये संभाल नहीं पाएगा, इस इंसान से संभलेगा नहीं वो सब कुछ, और इसी के ऊपर वो चीज़ मतलब ये उन्हीं ट्रैप्स में फंस जाएगा। या कुछ लोगों के लिए आज मैं इस इंसान को ये वाला इंसान दे दूं, कि ये मुझसे मांग रहा है कि मुझे ये इंसान दे दो, मेरे मेरे को ये इंसान मेरी लाइफ में चाहिए, मैं इसको दे दूं, बट मुझे पता है इस इंसान की नीयत इस इंसान के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो मान लो आप कोई पार्टनर को मांग रहे हो यूनिवर्स से, आप कुछ लाइफ में चाह रहे हो सकता है अभी आपके लिए सही नहीं है, या वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, या वो सिचुएशन वो आगे आपके लिए वो सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, बट यूनिवर्स बहुत सोच समझ कर आप तक कुछ पहुंचाते हैं। उन्हें पता है, क्योंकि देखो वो हैं तो माता पिता ही हमारे, है ना। तो उन्हें पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। और इस हफ्ते में बहुत सारे लोग ऐसी ऊर्जा में हैं जहां पर आप अगर कुछ मांग रहे हैं, आप कुछ अफर्म कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, डू इट, नो वरीज। बट उस चीज को ना लेकर स्ट्रेस में मत बैठे रहो कि अच्छा ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। आप जस्ट अपना जो भी आपका एक कह सकते हो, जो भी आपकी अफर्मेशन है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वो लिखो पेपर पर उसको लिख के आप ये सोचो कि ये हो गई है विश पूरी। उसको ये मत सोचो अच्छा उसको खोल खोल के पढ़ते रहते हैं। कई बार मैंने पर्सनल रीडिंग्स में भी सुना है कि मैम हम तो उसको डेली पढ़ते हैं। पढ़ लो, ठीक है, कोई बात नहीं, बट होता है ना कि एक उम्मीद बनी रहती है, अब होगा ये, अब होगा ये, अब होगा ये, वो मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने कह तो दिया यूनिवर्स, ये तो हो गया। क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ अफर्मेशन स्ट्राइक करो, तो प्रेजेंट टेंस में मैं बोलती हूँ कि मेरा ये काम हो गया, मेरी इतनी सैलरी है ना, मेरी मंथली इनकम इतनी है। मैं ये नहीं बोलती कि मेरी मंथली इतनी हो जाए, नहीं, मेरी मंथली इनकम इतनी है, बोलना तो शुरू करो, ठीक है। और फिर उसको, क्योंकि आपने तो बोल दिया ना है, तो फिर टेंशन फ्री हो जाओ। फिर यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बनाएंगे ऐसे रास्ते कि ये सब कुछ आपके लिए होगा, ओके। सो यहाँ पर इस हफ्ते में आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पोटेंशियल से मिलने वाले हैं। मतलब आप हो सकता है अपने आप को बहुत जज करते हो कि अच्छा मैं तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, मेरी तो इतनी एज, मेरी तो उतनी एज। बट इस हफ्ते में आपको पता लगेगा दैट यू आर द वन जो कि बहुत कुछ लाइफ में क्रिएट कर सकता है, ओके। डू नॉट डाउट योर सेल्फ, ओके। चलो देखते हैं सिंह राशि। मुझे कुछ ना कुछ आपको जॉब ऑफर भी आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। वी हैव ना, देखो ये देखो नंबर 8 की ऊर्जा बनती है। वैसे तो ये इन्फानाइट का सिंबल है, बट ये नंबर 8 है। मतलब चीजें मटेरियलिस्टिक दुनिया में आपको बननी शुरू, मतलब दिखनी शुरू हो गई। जैसे कहते हैं रियलिटी में जो चीजें मैं चाह रहा हूँ भाई, मैं विजन तो कर रहा हूँ कि ये मिले ये मिले, बट रियलिटी में भी तो वो कन्वर्ट होना, वो वहां पर धीरे धीरे आपको रियलिटी में भी कन्वर्ट होती हुई चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए सिंह राशि क्या लेकर आ रहा है? वी हैव सेलिब्रेशन, सी द कार्ड, सेलिब्रेशन। एंड देखो, ओ माय गॉड, दे बोथ आर डांसिंग। दोनों ही कपल देखो, इन्होंने हैंड्स एक दूसरे के पकड़े हुए हैं और दोनों डांस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं अभी मैं सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में कब कोई आएगा, कौन है मेरे लिए, कौन बनाया है यूनिवर्स ने। तो आपका यूनियन है आपके पार्टनर से, आपके सोलमेट से, ठीक है, इस हफ्ते में। एंड यूनिवर्स बोल भी रहे, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। तो मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं जस्ट सेलिब्रेट विद योर पार्टनर, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, जिनके भी साथ आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। जस्ट लिव दैट मोमेंट,
ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप इस हफ्ते में कहीं ना कहीं किसी इनविटेशन वगैरह में जा रहे हैं या आप ही किसी कुछ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इनविटेशन कुड बी ऑन द वे। ओके, सो दोनों ही चीज़ें हैं, या तो आप जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं पर घूमने फिरने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं म्यूजिक चलाकर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है कि भाई आपको इनविटेशन आ रहा है और आप वहाँ जा रहे हैं और आपका कपल डांस वगैरह भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज हो सकती है, ये हो सकता है आपका कोई जैसे ना एनिवर्सरीज आती हैं तो सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड चेक करते हैं अब। लेट्स चेक जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पूरे हफ्ते में क्या एनर्जी है उस इंसान की। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे विजन्स, बहुत सारी ख्वाहिशें आपके साथ वो इंसान की, फैंटेसी कह सकते हो, ठीक है। ये इंसान बहुत सारी फैंटेसी क्रिएट करते रहते हैं अपने ही मन में। एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ये चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा सप्रेस भी करनी पड़ती हैं क्योंकि ये किसी से बात नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में। इसको ऐसा लगता है कि इसको सब कुछ पुराना भूल कर नई बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। और टेम्पटेड सा फील कर रहे हैं, बट अगर आप कहो कि कॉन्टैक्ट आएगा या नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आ सकता है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूँगी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कॉन्टैक्ट आ सकता है, क्योंकि जो है ना एक ऑब्सेशन से दिख रही है, तो हो सकता है कॉन्टैक्ट आ जाए। ओके, नाउ वी हैव द सिंगल्स। सिंह राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? सिंह राशि आने वाला हफ्ता कैसा है? सिंह राशि, वी हैव द एम्परर कार्ड। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि स्टेबल पर्सनालिटी हो सकता है, फैमिली ही जो है हो सकता है मिलवाए, जैसे अरेंज मैरिज सेटअप जो होता है उसमें फैमिली मिलवाती है, बातचीत करवाती है ना, या फिर मैट्रिमोनियल पर जो है साइट प्रोफाइल बनाई जाती है, ऐसा कुछ है। बट ये जो भी है ये बहुत हद तक एक मार्सेशन ऊर्जा वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत पैशनेट, बहुत ज़्यादा कल्चर, ये चीज़ें ज़्यादा समझने सोचने वाले, ठीक है। और बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी हो सकती है इस इंसान की, फायरी फायरी पर्सनालिटी दिख रही है। ओके, लेट्स चेक द करियर पार्ट। आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में सिंह राशि? फर्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि बहुत एक्टिव हो, बहुत बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहे हो, रेस्टलेस हो सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम है आपके पास, ठीक है। नए नए आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये नहीं होता कि बाहर से कोई कॉल आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आप ही के जो अथॉरिटीज़ है वो आपको और काम दे रहे हैं, भाई अब ये काम करो, उसके बाद वो, मतलब वो भी अपॉर्चुनिटी ही होती है, क्योंकि आप काम करोगे तो ही तो अच्छा इंक्रीमेंट लगेगा, तभी तो आपको जो है पे रेज जो है, जो आपका पे चेक है वो रेज होगा। मतलब आपको चेक किया जाता है ना जब आपको काम दिया जाता है, तो ऐसी ऊर्जा भी नजर आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हुए आप नजर आ रहे हैं। एंड क्योंकि बच्चे की एनर्जी है तो लर्निंग भी हो सकता है, कुछ लोग कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ही काम, जहां पर आप काम कर रहे हो वर्क प्लेस पर ही कुछ लोगों को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं, ठीक है। मान लो जैसे टीचर्स होती थी ना, टीचर्स क्या करती थी, जो बच्चा थोड़ा सा एवरेज है उसको एक टॉपर के साथ बिठा देती थी कि चलो इसके साथ ये कुछ सीख जाएगा, तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप अपने ही कॉलीग्स के साथ, अपने ही टीम मेट्स के साथ कुछ कुछ उन्हीं से लर्निंग लेते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स। मिड ऑफ द वीक में करियर उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। मिड ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि किसी की कोई बात चुप जाए, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी है यहाँ पर कि ओके ओके ओके, सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अब उनको लेकर पॉजिटिविटी आ रही है भाई, ठीक है। कोई अथॉरिटी में है, कोई बड़े हैं आपसे, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, कोई मेल फिगर हो सकते हैं जो आप कह सकते हो कि मतलब उन्होंने कुछ आपको कहा था और अब वो कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने आपको कुछ कह दिया था, कुछ हुआ था ऐसा जहाँ पर नाउ दे आर लाइक कि उनको आपके साथ सिनेरियो ठीक करना चाहिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एवरीथिंग इज ओके, बट शिकायतें हैं कुछ अंदर ही अंदर ना, ऐसा होता है ना कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। जस्टिस कार्ड भी कहता है कि आप ऑनेस्ट हैं, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं,
और आप कह सकते हैं कि आप कहते हैं ना कि जैसे बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं। सन कार्ड भी कहता है कि बहुत पॉजिटिविटी है, ठीक है। बट माइनर माइनर चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हो सकता है पैसे को लेकर हैं, या किसी बात को, जैसे यहाँ पे अभी हमने कहा इमोशनल बहुत रह सकते हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप अंदर अंदर डिस्टर्ब हो सकते हो। बाकी ऐसा करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखना है, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है करियर वाइज सिंह राशि? वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस एवरीथिंग इज ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है मनी वाइज चीज़ें ठीक हैं, आप स्टेबल हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिल रही है। आप बहुत टाइम से कोशिश कर, लगभग 3 सालों से कोशिश कर रहे हो, 3 महीने से कोशिश कर रहे हो कि आपके बॉसेस जो हैं आपको इंक्रीमेंट दें, या आपके बॉसेस जो हैं आपको मतलब रिकॉग्नाइज करें आपके काम को, है ना। तो यहाँ वो हो रहा है। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल से हम देख रहे हैं कि आपकी पोजीशन पेज से क्वीन पे आ रही है। एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट कि आप पेज, मतलब ठीक है यार इंटर्न है, ठीक है यार नया बच्चा है, कोई बात नहीं, नया नया अभी सीख रहा है, बहुत ट्रस्ट नहीं था आपके ऊपर, बट नाउ यू आर लाइक जैसे उनका काम ही ना चले आपके बिना, एक ऐसी ऊर्जा, ठीक है। सो स्टेबल नजर आ रहे हैं आप, गॉड ब्लेस यू। लेट्स गो टूवर्ड्स दी, हाँ बहुत प्रोडक्टिव भी नजर आ रहे हो। लेट्स गो टूवर्ड्स द फाइनेंसेस। सिंह राशि आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? ओके, वी हैव द मजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, गॉड ब्लेस यू। हम ये कार्ड लेंगे क्योंकि ये अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। सो वैसे मैं यहाँ बता दूं कि लक आपके फेवर में है। मजिशियन कार्ड ये बताता है कि मनी वाइज यू आर, हाँ कुछ छुपा रहे हैं आप सब कुछ ठीक है बट लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मजिशियन ये भी कहता है दैट आपका कम्युनिकेशन कुछ क्रिएट कर रहा है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन की वजह से लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आपका, आप कह सकते हो आपका काम ही सोशल मीडिया पर है, कम्युनिकेशन का ही काम है, और उससे बहुत अच्छा आप अर्न कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मनी रिगार्डिंग जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जर्नलिंग वाली बात भी आई थी, वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू। जो भी चीज़ देखो, जो भी विश कर रहे हो आप, देखो जो भी आप विश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, क्रिएट करना चाह रहे हो, वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ ना ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए पुरानी जो भी आपकी स्किन थी, मतलब जैसे स्नेक की स्किन होती है ना, वो छोड़ रहे हो आप पीछे। तो आप यही यहाँ पर यही बात है ना, रिलीज कर रहे हो आप पुराना समय, और आप एक नई जर्नी में चलते हुए नजर आ रहे हो। फाइनेंसेस वाइज सब कुछ अच्छा है। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स आपके लिए कैसी एनर्जी है? सिंह राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? स्टूडेंट्स यू आर लाइक कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है बैठकर, ठीक है। हर्मिट इज लाइक कि दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होकर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हो अपने गोल्स पर, कि आपको आज के दिन में इतना काम खत्म करना है, इतना टास्क खत्म करना है, मुझे किसी से मिलना नहीं है, मेरा ये आज का सिलेबस है और मुझे आज कवर करना है। तो कुछ ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि फाइनली एग्जाम्स खत्म हुए हैं, नाउ यू आर इन द रेस्ट मोड, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स दी हेल्थ। आपके लिए हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में सिंह राशि? हेल्थ वाइज वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स से सब कुछ ठीक है, और अगर कुछ चल रहा था तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप जो है आप ठीक हो रहे हैं बहुत अच्छे से। अपने आप को कहते हैं ना, एक स्टेट ऑफ माइंड जो आपका है वो बहुत हील्ड है, बॉडी बहुत हील्ड है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपके इमोशंस बहुत मतलब इमोशंस जो हैं वो उनको भी हील करने की, रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। अब आपके लिए देखते हैं, मुझे ट्रैवल प्लान्स भी दिख रहे हैं, आप कोई ट्रैवल प्लान्स बना रहे हो, ओके। गाइडेंस पार्ट देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए। और अगर अगर कुछ ऐसा नहीं है ना, तो आपके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा, कहते हैं ना नई धरती पर पैर ले जाना भी ज़रूरी है। मतलब आप जिस जहाँ रह रहे हो अलग बात है, बट एक थोड़ा सा चेंज लाना भी ज़रूरी है, थोड़ा ट्रैवल आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। सिंह राशि के लिए गाइडेंस, क्राउन चक्र। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। आई जस्ट सॉ 444। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना जैसे मेडिटेशन करना, नाम जप करना, थोड़ा टाइम बस चुपचाप बैठ जाना, उनका नाम नहीं भी लेना है तो बस चुपचाप बैठ जाओ आप, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो, जैसे ना वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, ये सब कुछ कनेक्शन अपने आप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।